जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एआईबी 20 के फॉर्म को कौन कौन लोग फिल कर सकते हैं, कौन कौन लोग फिल करेंगे। और जो अंडरटेकिंग है, जैसे कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो भी अपेयरिंग में भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो उनकी क्या क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन सा उनको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, कहाँ अपलोड करना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग भी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो नोटिफिकेशन आउट की है, जिसमें सारी चीज़ को क्लियर करके कहा गया है। उस नोटिफिकेशन के को आज हम देखते हैं। 27/9/2025 का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें कहा गया है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन फॉर एआईबी फॉर फाइनल ईयर final semester candidate without backlogs in previous semester and candidate who have passed 3 year or 5 year LLB but have not obtained their degree, or those who have passed out, obtained their degree but have not enrolled with any state bar council, or having enrolled have surrendered their enrollment certificate। तो ये कहा गया है उन उन लोगों के बारे में, जैसे कि आप अगर एआईबी का जो पहले नियम था वो ये था कि आप एआईबी देने के लिए आपको किसी भी बार में आपको एज एन एडवोकेट इनरोल होना होगा। किसी भी बार में आपको एज एन एडवोकेट आपके पास प्रोविजनल जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। किसी भी बार में आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था आपका। लेकिन पिछले बार जो सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था, उस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दिया, ये ऑर्डर दिया कि नहीं, जो अपेयरिंग स्टूडेंट है वो भी फॉर्म को, एआईबी के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग पूरा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो अपना एक मेमोरेंडम टाइप बनाई कि जी कि कौन कौन लोग अंडरटेकिंग दे के भी भर सकते हैं। तो उनके रिगार्डिंग है, जैसे अगर आप इनरोल हैं तो आप तो दे ही सकते हैं। अगर आप किसी भी बार में इनरोल है तो आप एआईबी दे सकते हैं। बट अगर आप इनरोल नहीं है तो उसके लिए भी नोटिफिकेशन है, जैसे कि कौन कौन लोगों का जो फाइनल सेमेस्टर है कैंडिडेट या फाइनल ईयर में है विदाउट बैकलॉग्स इन प्रीवियस सेमेस्टर में कोई बैकलॉग्स नहीं है, एंड कैंडिडेट्स हुए पास 3 और 5 ईयर बट मतलब या तो जो पास हो चुके हैं 3 ईयर और 5 ईयर एलएलबी बट अभी उनके पास डिग्री नहीं मिला है, या दोज हुए पास आउट, जो पास आउट हो गए हैं, ऑब्टेन देयर डिग्री, उनके पास डिग्री भी आ गई है बट इनरोल नहीं कराए हैं किसी भी बार में, या किन्हीं का जो इनरोल है वो सरेंडर हो चुका है, सरेंडर कर चुके हैं इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, उन सब के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया, उसको हम देखते हैं। Dear candidates, in compliance with the recent direction of the Honorable Supreme Court and the Bar Council of India rules, the notification provided updated guidelines for registration for the All India Bar Examination 20 for the following categories of candidate who must be studying at or have passed out the BCI recognized university and the BCI approved college that are affiliated with BCI recognized university। तो इनका क्या क्या नोटिफिकेशन मतलब कि क्राइटेरिया है, अगर आप इनरोल नहीं है तो और फिर भी आप एआईबी का एग्जाम देना चाहते हैं तो पहला, एलिजिबिलिटी फॉर फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट विदाउट बैकलॉग्स। अगर आप फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट है और आपका कोई भी एक भी बैकलॉग्स नहीं है, विदाउट बैकलॉग्स है, तो आप फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट करेंटली इन द फाइनल सेमेस्टर, अगर आप फाइनल सेमेस्टर में है फॉर अ 3 ईयर, जैसे कि 3 ईयर है तो 6 सेमेस्टर हो गया, और 5 ईयर एलएलबी, तो आपका 5 ईयर के हिसाब से 10th सेमेस्टर हो गया। 5 ईयर एलएलबी डिग्री कोर्स स्टडिंग एट द बीसीआई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज अप्रूव्ड बाय द बीसीआई एंड एफिलेटेड विद बीसीआई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर एआईबी। तो एलिजिबल है अगर आप फाइनल सेमेस्टर में है 3 ईयर कोर्स में या 5 ईयर एलएलबी कोर्स में, तो आप एलिजिबल है एआईबी देने के लिए। दिस कैंडिडेट मस्ट हैव नो बैकलॉग्स फ्रॉम प्रीवियस सेमेस्टर टू क्वालिफाई। बट एक बात का आपको ध्यान रखना हो कि आपका कोई भी बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए प्रीवियस सेमेस्टर में, इस बात का ध्यान रखें। तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा उन लोग का दूसरा जो क्राइटेरिया बनाया गया है, एलिजिबिलिटी ऑफ लॉ ग्रेजुएट हु हैव नॉट ऑब्टेन देयर डिग्री। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जो स्टूडेंट लॉ ग्रेजुएट हैं, जिनके मतलब जो लॉ पास कर चुके हैं बट अभी तक उनको डिग्री नहीं मिली है हाथ में, हु हैव नॉट ऑब्टेन देयर डिग्री, वो भी फिल कर सकते हैं। उनका क्या पैमाना रखा गया है, एलएलबी ग्रेजुएट 3 ईयर और 5 ईयर एलएलबी कोर्स, अगर आप 3 साल या 5 साल एलएलबी ग्रेजुएट में है, वो है पास आउट फ्रॉम बीसीआई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो कि पास कर चुके हैं बीसीआई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जो कि अप्रूव्ड है बीसीआई से, बट हु हैव नॉट येट ऑब्टेन देयर डिग्री, बट उनको अभी तक उन्होंने डिग्री कलेक्ट नहीं किया या डिग्री नहीं मिला है, वो भी एलिजिबल है एआईबी देने के लिए। दिस इंक्लूड्स ग्रेजुएट हु हैव कंप्लीटेड देयर कोर्स एंड अवेटिंग डिग्री कॉन्फरेंट, वो भी एक अंडरटेकिंग देके फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आपको डिग्री नहीं मिला है तो और आप पास है तो। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट को देखते हैं, एलिजिबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट हु हैव ऑब्टेन देयर डिग्री बट हैव नॉट इनरोल्ड। उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो कि जिनको डिग्री मिल गया है बट वो अभी तक मतलब एआईबी के एग्जाम फॉर्म आने तक वो उन्होंने या लास्ट डेट तक उन्होंने किसी भी बार में इनरोलमेंट नहीं कराया, बट हैव नॉट इनरोल्ड और हैव सरेंडर द इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, या कराया तो उनको सरेंडर किसी कारण बस करना पड़ा है, तो वो भी एलिजिबल है भरने के लिए।
तीसरा जो फोर्थ पॉइंट है, इन एलिजिबिलिटी बेस्ड एंड नॉन रिकॉग्नाइजेशन एनी कैंडिडेट वेदर करेंटली अ स्टूडेंट और अ ग्रेजुएट हु इज स्टडिंग और has passed out from the university or college that is not recognized approved by the bar council of India will not be eligible to appear for AIB. It is the responsibility of the candidate to ensure their educational institution is duly recognized by the BCI. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कि कोई भी कैंडिडेट अगर ग्रेजुएट हुए हैं या पढ़ रहे हैं या पास आउट हो चुके हैं उस यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज नहीं है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, तो वो एलिजिबल नहीं है एआईबी देने के लिए, विल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर एआईबी। और इस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी वो स्टूडेंट खुद ही होंगे कि उनको अपने हिसाब से देख के बीसीआई के साइट से सारी चीज़ें पता करके उनको एडमिशन लेना चाहिए था। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द बीसीआई। Candidate fulfilling this condition can register for AY20 starting from 29 September 2025. The following undertaking and self-attested scanned documentation must be submitted during registration. तो इन चारों पॉइंट में अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अंडरटेकिंग दे के आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो अंडरटेकिंग इस तरह का परफॉर्मा है इसको आप प्रिंट आउट करके इसको फिल करके स्कैन कॉपी जाएगा इसका to AIB Department, Bar Council of India, New Delhi, undertaking regarding AIB eligibility for final year law student and candidates without enrollment certificate। इसमें पूरा परफॉर्मा में आपका नाम, फादर्स नेम आएगा, आपका पूरा एड्रेस आएगा और इस पॉइंट में आप किस में फॉल करते हैं वो पॉइंट आपका आएगा। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड जो हमने सारा चीज़ अभी पढ़ा जैसे फाइनल ईयर में है, बैकलॉग्स नहीं है, वो उस क्राइटेरिया में आप फॉल कर रहे हैं, या तो आपके पास है मतलब आपने कंप्लीट कर लिया फाइनल सेमेस्टर विथ नो बैकलॉग्स और आप फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो इस क्राइटेरिया में आएंगे। थर्ड पॉइंट, लॉ ग्रेजुएट हैं बट नॉट ऑप्टेन एलएलबी डिग्री आपको नहीं मिला है किसी कारणवश तो उस क्राइटेरिया में आएंगे। या तो आप आई एम ए लॉ ग्रेजुएट करंटली एम्प्लॉयड इन मेंशन जॉब सर्विस एंड हैव आइदर नॉट एनरोल्ड सरेंडर माई सर्टिफिकेट, या तो आप किसी जॉब में या किसी सर्विस में और किसी कारणवश आप सरेंडर किए हुए हैं तो इस चीज़ में है, मतलब किस क्राइटेरिया में आप फॉल कर रहे हैं। तो आप एआईबी दे सकते हैं। आई ऑल्सो अंडरटेक टू कंफर्म दैट माई यूनिवर्सिटी और कॉलेज इज रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया परस्यूट कंप्लीट एलबी डिग्री फ्रॉम बीसीआई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ये सब सारी पॉइंटें हैं जो आपको अंडरटेकिंग में देनी होगी और आप कंप्लाई कर रहे हैं कंडीशन से और आप सबमिट कर रहे हैं इसको ट्रूथ इन्फॉर्मेशन से। फॉर्म भरते समय ये अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ेगी। इसमें लिखा हुआ है फर्दर कंफर्म दैट आई अंडरस्टैंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एग्री टू कंप्लाई विद ऑल इंस्ट्रक्शन एंड रेगुलेशन एज इंडिकेटेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। I acknowledge that intimation of my case will be provided to the Bar Council of India for the purpose of maintaining transparency and proper records. I declare that all the information furnished by me in this undertaking is true to the best of my knowledge and believe I understand that providing any false information or non-compliance with the criteria mentioned, including providing information about the non-recognized university and non-approved college, may result in disqualification from the AIB or withdrawal of eligibility from enrollment। यहाँ सिग्नेचर आएगा, नाम आएगा, डेट, प्लेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी है आपका यहाँ पे रहेगा। तो ये सारी पॉइंट है इसमें नोट में लिखा हुआ फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट मस्ट सबमिट सेल्फ अटेस्टेड एंड स्कैंड क्लिक नॉट क्लिक मतलब मोबाइल से क्लिक मत कीजिए इसको स्कैन करके आप इसको सेल्फ अटेस्ट करके साइन करके फॉर्म पे आप मार्कशीट ऑफ ईच सेमेस्टर और मार्कशीट के साथ इनको लगाना है। जैसे फॉर द 3 ईयर एलबी डिग्री कोर्स मार्कशीट ऑफ सेमेस्टर 1 to 5 रहना चाहिए, अंडरटेकिंग दे तो, और फिफ्थ है तो 1 to 9 रहना चाहिए। पूरे मार्कशीट पे आपको सेल्फ अटेस्ट करके साइन करके डेट डाल के आपको इसको अपलोड करना है इस अंडरटेकिंग के साथ। और law graduate who have passed their LLB course but have not obtained their degree must submit their self-attested scanned copy। अगर आप लॉ ग्रेजुएट है और who have passed their LLB course but have not obtained their degree, बट आपको अभी डिग्री नहीं मिला है तो आपको भी फॉर द 3 एलएलबी डिग्री कोर्स मार्कशीट ऑफ सेमेस्टर 1 to सेमेस्टर 6 जो है आपको मार्कशीट पूरा जो मार्कशीट है वो आपको स्कैन करके सेल्फ अटेस्ट करके आपको इसको अपलोड करना है अंडरटेकिंग के साथ। तो ये पूरा जो है वो गाइडलाइंस दी गई है AIB 20 के लिए। जो नोटिफिकेशन है इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करने के पहले, और इसको आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि जो फॉर्म फी होता है एआईबी का वो 3500 के आसपास रहता है, 3500 4000 के बीच में। तो इसको आप अच्छे से ध्यान से करके फिल कीजिएगा। ये पूरा नोटिफिकेशन। थैंक यू।